नमस्कार दोस्तों। हमारे बीच जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है, स्कूलों में बच्चों के साथ जो बिहेव किया जाता है, हमारे साथ जो बिहेव किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग सभी जानते हैं कि स्कूलों में शिक्षा कम और व्यापार ज्यादा हो गया है। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो किसी प्राइवेट ट्यूशन की जल्दी जरूरत नहीं पड़ती थी, पर आज के बच्चों को यहाँ तक कि 3, 4, 5 क्लास तक के बच्चों को भी आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के बाद भी प्राइवेट स्कूल वाले अलग से ट्यूशन की बात करते हैं कि तुम्हें अलग से ट्यूशन भी पढ़ाया जाएगा और उसकी फीस भी अलग से लगेगी। आज हमारा शिक्षा विभाग इतना इतना करप्शन हो गया है, इतना करप्शन हो गया है कि कहने की बात नहीं। इस तरफ कभी किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। बातें तो होती है कभी कभी, लेकिन कभी इस पर ध्यान नहीं जाता है, कभी इस पर कोई बड़ी कार्रवाई, बड़ा कोई कदम, कोई ठोस कदम कभी नहीं उठ पाता है। बहुत होता है तो चर्चा हो जाता है, लेकिन चर्चा के अलावा कहीं कुछ नहीं हो पाता है। आज हमारे राज्यों में, हमारे देश में शिक्षा विभाग के नाम पर, शिक्षा के नाम पर एक बहुत बड़ा कह सकते हैं व्यापार चल रहा है। बड़ा ही बृहद पैमाने पर चल रहा है, जिसके तरफ जो है किसी का ध्यान नहीं है। गलती एक तरफ की नहीं, हम समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इसका दोषी है, कहीं ना कहीं हम भी इसका दोषी हैं, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम विभाग दोषी, पूरा शिक्षा विभाग इसका दोषी है। आज के स्कूलों में एक बच्चा जो LKG, UKG और वो स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2 में जाता है, आज यूनिफॉर्म भी बच्चे को स्कूल से ही दिया जाता है। यूनिफॉर्म से लेकर के किताब, कॉपी, वस्ता, जितना भी चीज है, मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं, बल्कि जितना भी चीज है बच्चों का, सारा टोटल चीज उसको स्कूल से ही मिलता है। और स्कूल में हिदायत दी जाती है कि आप कहीं से भी, आप कोई भी किताब, कॉपी, यूनिफॉर्म आप कहीं के किसी दूसरी जगह से आप नहीं ले सकते हैं। वो आपको जो है स्कूल से ही लेना पड़ेगा, स्कूल से ही लेनी पड़ेगी और स्कूल में ही सारा फीस आपको देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आजकल के समय में ये शिक्षा कम रह गया, बच्चों को ज्ञान देने का संस्थान कम है और बच्चों के माता पिता से, बच्चों के पेरेंट्स से जो है ये जेबें खाली करने का दुकान ज्यादा चलने लगा है। जिधर देखिए प्राइवेट स्कूलों की भरमार पड़ गई है और जिसका कहीं ना कहीं दोषी हमारी जो है सरकार भी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई ढंग से होती नहीं है, बच्चे एब्सेंट होते हैं, बच्चे जो है कि गार्जियन भी इस चीज पर ध्यान, गार्जियन का कहीं ना कहीं गार्जियन का भी दोष है, कहीं ना कहीं टीचर का भी दोष है। टीचर भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण माता पिता जो है, चाहे वो खुद पढ़े ना पढ़े, वो समझते हैं कि चलो हम पढ़ते ना पढ़े, बच्चों को कम से कम पढ़ा देते हैं और वो बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने से क्या होता है? प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने के बाद जो है फिर वहाँ जो उसका शुरू होता है, कि उन प्राइवेट स्कूल वालों की, उनके टीचर, उसके प्रिंसिपल की मनमानी जो है चलती है कि आपका किताब कॉपी भी यहीं से, यूनिफॉर्म भी यहीं से, मतलब सारा दुकान एक तरह से शिक्षा नहीं, एक दुकान सजा हुआ है। और दुकान इतना बढ़िया सजा हुआ है, इतने तरीके से सजा हुआ है कि आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते हैं। और आप अगर का यही हाल है, आप आखिर जाएं तो जाएं कहां? सारे शिक्षा विभाग की, सारे शिक्षा पद्धति की, सारा सब कुछ मिली भगत है, आप कहीं से इधर उधर जा भी नहीं सकते, अगर जाएंगे भी तो वही हाल होगा। आज के टाइम में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं एक साल में कहीं आपको 2-2 बार किताब बदलना पड़ता है, कहीं पूरे साल में 1 बार बदलना पड़ता है। और हर बार जितने भी बच्चे हर साल एडमिशन होगा, सभी बच्चे का किताब चेंज होगा। आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे का जो किताब होता है वो 50%, 60% जो है कमीशन पर, टीचर कमीशन उसका लेते हैं।
और वो 50-60% जो है पूरा भार जो है गार्जियन के, बच्चों के गार्जियन पर पड़ता है। बहुत होता है तो 10%, 5% का छूट जो है दिया जाता है गार्जियनों को, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। किताब के थ्रू, यूनिफॉर्म के थ्रू और भी कई चीजें ऐसी हैं जिनको गार्जियन को पता नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता, जिसके थ्रू की मतलब बच्चे की पढ़ाई के जरिए उनसे लिया जाता है। क्योंकि ये आखिर इन पर ध्यान किसी का क्यों नहीं जाता है, कोई सवाल आखिर क्यों नहीं उठाते हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं इसके चलते भी जो है गड़बड़ा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आमदनी का जो जरिया है, मतलब आमदनी का जो खर्च है, बहुत बड़ा एक जेब ढीला करने का जो सोर्स है, ये शिक्षा विभाग भी है। जब बच्चे स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से निकलते हैं तो उसके बाद वो प्राइमरी स्कूल के बाद जो है हायर एजुकेशन में जाते हैं, हाई स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल की तरह। तो उसमें भी वही हाल होता है, उसमें भी फिर मोटा खर्चा, उसमें भी किताब कॉपी हुए। मतलब बच्चे की भविष्य बेहतर करने के लिए वो चाहते हैं कि हम कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में डालें, जिसके कारण कि हमारा बच्चे अच्छे से पढ़ सके, पढ़ाई पर ध्यान जाए। लेकिन होता इसका उल्टा है। विधि व्यवस्था पढ़ाई का बिल्कुल खराब होते चला जाता है। इंग्लिश मीडियम के नाम पर लोगों से पैसा ठगा जाता है, और इंग्लिश मीडियम के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर कहीं कुछ भी नहीं होता। मुझे याद है आज भी, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, 6-7 साल तक मैंने ट्यूशन पढ़ाया है बच्चों को। और जब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे, वो बच्चे की ये हालत थी कि इंग्लिश मीडियम में किताब जो है वो इंग्लिश की किताब होकर के, इंग्लिश हम उससे पूछते थे कि बताओ तुमने क्या पढ़ा है इंग्लिश में, और इंग्लिश का वो किताब पढ़ देते थे, लेकिन उसका जो है वो ट्रांसलेट हिंदी नहीं कर पाते थे, हिंदी में नहीं बता पाते थे। तो ऐसे मतलब कि ऐसी शिक्षा से फिर क्या फायदा है? ऐसे इंग्लिश की बुक पढ़ने से क्या फायदा है जिसका कि आप हिंदी बता ही नहीं सके, जिसका बच्चों को हिंदी का पता ही नहीं है। क्योंकि हिंदी के बारे में इंग्लिश मीडियम में बच्चों को बताया ही नहीं जाता है कि इसका हिंदी क्या होगा। उसको बस इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझा दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे भी वही पढ़ते हैं जो टीचर समझाते हैं, हिंदी के बारे में कभी बताया ही नहीं जाता है। बच्चे को नंबर के पीछे भगाया जाता है, और बच्चे को मेंटली इतना परेशान कर दिया जाता है कि बच्चे को खेल कूद में भी मन नहीं लगता, खेल कूद की तरफ भी ध्यान नहीं जाता है। और उसका जो है, उसके दिमाग में एक ही बात का टेंशन रहता है, एक ही चीज दिमाग में रहता है कि मुझे स्कूल का टास्क पूरा करना है, मुझे ट्यूशन का होमवर्क पूरा करना है। और जो है उस चीज में एक बच्चा भी अपना जो है चाइल्डहुड, कहीं ना कहीं अपना बचपना जो है वो धीरे धीरे भूलता जाता है, अपना बचपना भी भूल जाता है। एक 8 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा भी अपनी पीठ पर जो है 7 किलो 8 किलो का जो है वजन ढोता रहता है। इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, 3 क्लास की, 4 क्लास की, ऐसे लगता है जैसे कि कोई इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल का किताब हो, बुक हो। स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमें याद है कि हम लोगों ने सरकारी स्कूल में और उस टाइम का बात था कि सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर आते थे, और अच्छे टीचर आते थे, और हम लोग भी जब ध्यान देते थे पढ़ने पर, जब ध्यान देते थे तो हम लोगों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने का उतना जरूरत ही नहीं पड़ता था, उतना मतलब ध्यान नहीं देना पड़ता था प्राइवेट ट्यूशन में। और एक कोचिंग हम लोग अलग से पढ़ते थे, और उसी कोचिंग में सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था, जितना भी टोटल सब्जेक्ट होता था सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। और हमारे जो टीचर थे, मतलब कि हमारे जो टीचर थे, जितने भी सब्जेक्ट के टीचर थे, उन्होंने सारा व्यवस्था उनमें करके रखा हुआ था, और वो सारा सब्जेक्ट एक ही कोचिंग में पढ़ाने की व्यवस्था थी। हम लोग ऐसे ट्यूशन में, मतलब ऐसे कोचिंग में पढ़े हुए हैं। और आज के टाइम में अगर आप 9th-10th में अगर जाते हैं तो मुझे कहने के लिए, सुनने के लिए हर जगह मिलता है, इंग्लिश के लिए अलग ट्यूशन चाहिए, साइंस के लिए अलग ट्यूशन चाहिए, सोशल साइंस के लिए अलग टीचर चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए अलग टीचर चाहिए।
संस्कृत के लिए अलग टीचर चाहिए, यानी कि अगर 10 सब्जेक्ट है अगर तो कम से कम 5-7 आपको टीचर चाहिए कंबाइन करके, बिना उससे गुजारा होने वाला नहीं है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इंटर कर रहा था, 2 साल 3 साल गैप करके इंटर किया, और कॉलेज के जो प्रसिद्ध कॉलेज है और उस कॉलेज के प्रिंसिपल के पास मैं जब ट्यूशन पढ़ने के लिए गया, उनसे कहा कि सर मुझे साइकोलॉजी का ट्यूशन पढ़ना है, जो है मुझे ट्यूशन पढ़ना है, आप मुझे पढ़ाइए। तो उन्होंने एक मोटी फीस की मतलब रकम की मांग की, बोला इतना रुपया तुम्हें मतलब कॉन्ट्रैक्ट लगेगा, इतना रुपया तुम्हें फीस जमा करना है और ये सब्जेक्ट तुम्हें इतना देने में हम पूरा करेंगे। और हमारी हालत उस समय ये थी कि हम जो है उतना पैसा देने लायक नहीं थे, जिससे कि हमने उनसे नहीं पढ़ा। और आपको विश्वास नहीं होगा कि हम वही स्कूल में जा करके और थोड़ा बहुत अपने गांव के ही एक टीचर थे, उनसे इंग्लिश पढ़ करके और अपने से मेहनत करके 80% मैंने अपने से मेहनत किया, अपने से नोट्स बनाया, सब कुछ किया। मतलब सुबह में उठ करके पढ़ते थे, सब कुछ करते थे और एग्जाम दिया और अच्छे नंबर से हम पास किए। फर्स्ट डिवीजन तो नहीं आए, लेकिन सेकंड डिवीजन में बढ़िया नंबर आया। ग्रेजुएशन में उस समय हमारे संगी साथी लगभग मतलब कि जो है फेल करे गए थे, लेकिन हम अच्छे नंबर से पास किए और अपने बल पर, अपने पढ़ाई के अपने दम पर हम एग्जाम पास किए। और अभी के बच्चों को हम ये देख रहे हैं कि 4-4 ट्यूशन 5-5 ट्यूशन होने के बावजूद भी बच्चे सही से नंबर नहीं ला पाते हैं, वो भी फेल कर जाते हैं। आखिर कहीं ना कहीं इसके दोषी हमारे गार्जियन भी होते हैं, कहीं न कहीं टीचर भी दोषी होते हैं। उनको सिर्फ मतलब होता है पैसे से, बच्चा पढ़ा या नहीं पढ़ा, बच्चा का ध्यान कहाँ है नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। बच्चा का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कौन सब्जेक्ट का कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, पूछने की जरूरत नहीं होती है। जब हम लोग 100-150 विद्यार्थी जहाँ पर पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ने के बाद जो होता क्या है कि वहां से एक कमजोर बच्चा, 2-4 कमजोर बच्चा है, उस भीड़ में वो पूछने की हिम्मत ही नहीं करता है कि हम हाल में प्रॉब्लम है, हमको ये बताइए। वो चाह करके भी पूछ नहीं पाता है, जिसके कारण वो मतलब कि दबा रह जाता है, जिसके कारण वो जान नहीं पाता है कुछ भी। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था हम लोग का हो गया है। हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों से सिर्फ पैसा ऐंठने का काम होता है, और जो है मतलब कि आजकल हम देख रहे हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल, स्कूल के टीचर यहाँ तक इतना दूर तक करते हैं कि मतलब अगर बच्चे की फीस जमा अगर नहीं हुई है तो बच्चे की पढ़ाई बंद करके बच्चों को भेज दिया जाता है घर पर, जाओ पहले फीस लेकर के आओ तब जाकर के पढ़ना। ये कितनी ओछी हरकत और कितनी गंदी बात है। और बच्चे को जो है धूप में खड़ा कर दिया जाता है कि तुमने ट्यूशन का फीस क्यों नहीं लाया। ऐसे ऐसे केस हमने देखा है, ऐसे ऐसे बच्चों से बात सुनने के लिए मिलता है। मतलब समझ में नहीं आता है कि जो टीचर इस तरह का बिहेव करते हैं और मतलब इस तरह की शिक्षा प्रणाली को लाए हुए हैं, इस तरह की शिक्षा, उनमें इंसानियत कहाँ चली गई है समझ में ही नहीं आता है। शिक्षा को मतलब हम लोग लगता है बिल्कुल भूल से ही गए हैं। हम तो उन लोगों पर इल्जाम लगाते हैं जो कि पढ़े लिखे हुए नहीं लोग रहते हैं, जिनको मतलब पढ़ाई का मतलब पता नहीं है, जिन्होंने किताब नहीं पलटा है, जिनको अक्षर का मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग तो ऐसे भी मतलब मूर्ख और कह सकते हैं, मतलब एक पढ़ा लिखा मूर्ख कह सकते हैं, धूर्त कह सकते हैं, और मतलब शिक्षा के नाम पर क्या कर रहे हैं वो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब शिक्षित होने के बावजूद भी मतलब सिर्फ उनको पैसे से मतलब रहता है। किसी गार्जियन की आर्थिक व्यवस्था क्या है नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और मतलब गार्जियन की आंख में धूल झोंक करके पैसा खींचा जाता है। और दूसरी बात है कि आज का शिक्षा का सिर्फ उद्देश्य रह गया है नौकरी लेना। सिर्फ नौकरी ले लो और नौकरी के लिए ही पढ़ना है, बाकी और कुछ नहीं सिखाया जाता है कि तुम शिक्षा लेकर के तुम व्यापार करो, अपना एस्टेब्लिश रहो, अपने बल पर रहो, अपने पैर पर खड़ा रहो। मतलब सिर्फ नौकरी का तरीका सिखाया जाता है। नौकरी करने के लिए कैसे आपको शिक्षित होना है, कितना पढ़ना है जो कि आपको नौकरी हो जाए, बस यही।
हमारी तो नौकरी हुई नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया हुई नहीं, लेकिन एक चीज तो पढ़ करके तो इतना शिक्षित होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पर आज की जैसी शिक्षा व्यवस्था है, आज का जो शिक्षा व्यवस्था है, ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम लोग आखिर शिक्षित हो रहे हैं या फिर किस ओर जा रहे हैं। आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, ये सोचने का विषय है। और ये सोचने है और इस पर कोई जल्दी चर्चा नहीं करता है। कहीं ना कहीं हमारा पूरा सिस्टम इसके पीछे जिम्मेवार है, कहीं ना कहीं हम लोग बड़े तबके के लोग इसके पीछे जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं मतलब इनका पूरा व्यापार पूरा चल रहा है। किताब वालों का व्यापार चल रहा है, कॉपी वालों का व्यापार चल रहा है, स्टेशनरी का व्यापार चल रहा है। सबका मिली भगत ऊपर से लेके नीचा तक है, जिनका कभी मुंह ही नहीं खुलता है। वो लोग खुद कभी नहीं चाहते हैं कि इसके बारे में कभी कोई बड़ी बात हो, इसके बारे में कभी कोई बड़ा कदम हो, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा कदम उठेगा तो कहीं ना कहीं वहां तक भी उनका प्रभाव पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनके रोजगार पर, उनके मतलब बिजनेस पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इन बातों को कभी कभी मुद्दा उठता भी है तो इनको मतलब इस तरह दबा दिया जाता है, जैसे लगता है कि कहीं कुछ है ही नहीं। और हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इन सब चीज को बिल्कुल हल्के में लेते हैं। बच्चे का जो है मस्तिष्क, बच्चे का सोचन शक्ति, बच्चे का थिंकिंग शक्ति, बच्चे का बोलने का तरीका बिल्कुल मशीन की तरह बना दिया जाता है। व्यवहारिक तो कुछ है ही नहीं, बिहेवियर कुछ है ही नहीं, संस्कार नाम का चीज बच्चों को दिया नहीं जाता है। सिर्फ जो है शिक्षा के नाम पर पढ़ लो, किताबें रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो। लेकिन आजकल के बच्चों को कहीं ना कहीं हम गार्जियनों का भी दोष है कि हम अपने बच्चों में संस्कार नहीं डालते हैं। और टीचरों की गलती भी है कि उनको संस्कार से कोई मतलब नहीं है, उनको पैसे उनको जेब गर्म करने से मतलब है। और इन बातों पर ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हर गार्जियन को देना जरूरी है कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, हम अपने बच्चे को दे क्या रहे हैं। हम अपने शिक्षा के पीछे 5 साल, 7 साल, 8 साल जो हम टाइम दे रहे हैं, सच में हमारा बच्चा शिक्षित हो रहा है या फिर हम किसी व्यापार के शिकार हो रहे हैं। तो शिक्षा के तरफ हम बढ़ रहे हैं, शिक्षित होने के तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर इनके व्यापार को विस्तृत करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। आपके बात करने से, आपके कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि हम वीडियो कैसा बना पा रहे हैं, मेरा सही वीडियो बन पा रहा है कि नहीं, और जो चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, जो चीज आपको देना चाह रहे हैं, वो सही में हम दे पा रहे हैं कि नहीं। नमस्कार दोस्तों।